केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार की शाम को उनके निधन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। चिराग ने अपने बचपन का एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वो पासवान की गोद में बैठे हैं और लिखा है, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर रामविलास पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, दुख को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। देश में ऐसी खाली जगह बनी है जो शायद कभी भी न भर पाए। रामविलास पासवान का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। मैंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और एक ऐसे शख्स को खो दिया जो हर गरीब से गरीब व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन की तरफ बढ़ाने के लिए बेहद जुनूनी थे। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, रामविलास पासवान जी की कड़ी मेहनत और दृढ़ता की वजह से सियासत में ऊंचे उठे। एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने इमरजेंसी के दौरान हमारे लोकतंत्र पर आघात और अत्याचार के खिलाफ प्रतिकार किया। वो एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे जिन्होंने कई नीतिगत क्षेत्रों में योगदान दिया। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर 70 के दशक में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ शुरू किया था। पासवान ने बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट को अपनी कर्म भूमि बनाया, जिसके बाद वहां पर धरती पर गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे आम थे। हाजीपुर से उन्होंने ऐसी जीत दर्ज की जो विश्व रिकॉर्ड बन गई। साल 1969 में पहली बार अलौली सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खुद को कभी अप्रासंगिक नहीं होने दिया। साल 1977 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे। हालांकि उन्होंने साल 2000 में अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की बुनियाद रखी थी। रामविलास पासवान ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। उनके नाम कई रिकॉर्ड भी हैं। कहा जाता है कि रामविलास राजनीति के मौसम के वैज्ञानिक थे। सियासी मौसम का रुख वो पहले ही भांप लेते थे। रामविलास पूरे 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके थे। इसलिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक तक करार दे दिया था। बानगी के तौर पर वो केंद्र में 6 बार मंत्री बने। 1989 में पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्री बने। वहीं 1996 में वो रेल मंत्री बने। 1999 में उन्होंने संचार मंत्री का पद संभाला, जबकि साल 2002 में वो कोयला मंत्री बने। 2014 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने और 2019 में भी उन्हें यही मंत्री पद मिला। रामविलास पासवान एनडीए सरकार में मंत्री थे। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर रामविलास पासवान ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लोग हैरान रह गए थे। 12 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में वो फिर केंद्रीय मंत्री बने। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अस्वस्थ रहने की वजह से वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहते थे। इसलिए उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी और तब से चिराग ही पार्टी को संभाल रहे थे। बिहार में चुनाव में चिराग पासवान ने अब एनडीए से अलग होकर लड़ने का फैसला किया है।